देखा होगा कि रिपब्लिक डे को किस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई। हमारे किसान अन्नदाता ट्रैक्टर रैली कर रहे थे, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए हिंसा कराई गई और सिख भाइयों को बदनाम किया गया। सिखों को कहा गया कि ये लोग मतलब कि लाल किला पे चल के झंडा को अपमान कर दे, तिरंगा कारे। इन सिखों के का इतिहास तो उठा कर देखो। इस देश की आज़ादी दिलाने में कितनी भूमिका, अगर मेन भूमिका रही है तो सिख भाइयों की रही है। जब इस भारत देश का इज्जत को शरेआम दुनिया के बाज़ारों में बेचा जा रहा था, तो इतिहास गवाह है, आपको शायद पता होगा। गुरु नानक देव जी, हाँ, तो गुरु नानक देव जी का इतिहास उठा के देखिए कि जब इस देश में बाबर अत्याचार कर रहा था, तो उस बाबर के खिलाफ में सबसे कोई पहले बोलने वाला था तो गुरु नानक देव जी थे। उन्होंने ही बाबर को जाबर कहा था और उसके जाबर कहने पे बाबर ने उसको जेल में रखा। जेल में रखकर उनसे चक्की पिसवाई और उस चक्की में गुरु नानक देव जी ने जो देश के अंदर जो डर था, जो लोग जो सहमे हुए थे, जो उस जुल्म के खिलाफ में नहीं बोल रहे थे, तो उन डर को गुरु नानक देव जी ने उस चक्की में पीस डाला था। तब जाकर देश के लोगों ने खुलकर सामने आया और उन अत्याचार के खिलाफ में बोला। तो कहीं ना कहीं देश को आज़ादी दिलाने में हो या देश को जब भी विकास के रास्ते पे ले जाने में हो, तो हमारे सिख भाइयों की एक अहम भूमिका रही है और इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शर्म आनी चाहिए। वो कैसे एक बीजेपी के कोई विधायक है, वो बोलते हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर पे, गाजी बॉर्डर पे जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये आतंकवादी है। अरे शर्म आनी चाहिए। ये आतंकवादी आपको लगता है? ये किसान अन्नदाता है। इन्हीं की वजह से आज देश का जीडीपी -24% है ना। अगर ये किसान अन्नदाता नहीं होते तो -30 पर जा सकती थी, -32 पे जा सकती थी। बात करना चाहूँगा, आपने जो बात की बाबर बादशाह की, उस समय के मुग़ल हुकूमत के बादशाह की, और कहा कि जो है उस समय जो बाबर को जाबर गुरु नानक ने कहा, आप मुसलमान भाईचारे से है ना, तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बाबर को जाबर। पर जबकि हम सोशल मीडिया पर कोई बात करते हैं, अगर हम किसी मुसलमान भाई से बात करते हैं, उसकी बात को लेके आते हैं, तो नीचे कमेंट्स में या जो कुछ जो जानने वाले मित्र होते हैं वो कहते हैं कि अरे अरे देखो सिखो, तुम तो अपना इतिहास भूल गए हो क्या? इन मुसलमानों ने तो आपके जो कि गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद किया था, गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया था, छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के जो थे छोटे और बड़े साहिबजादे, उनको उन्होंने शहीद किया था। तो पर वो तो मुग़ल हुकूमत थी, है ना, उस समय की सरकार थी। वो तो ये कहते हैं कि तुम अपना इतिहास भूल गए हो कि मुसलमानों ने तो तुम पर कितने जुल्म किए हैं, तो आप फिर इस कौम के साथ कैसे खड़े हो? वो इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, मैं इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जो बाबर थे या जो मुगलिया सल्तनत था, तो आप उसको उठा के देखिए। आप वो एक बादशाह था और वो कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था, तुर्क से आया था। तो अलग अलग देश से आए थे, तो उनका काम केवल था बादशाही करना। वो किसी धर्म के लिए मतलब बादशाही नहीं करते थे। वो उसका ये मकसद नहीं था कि हम मुसलमानी मतलब कि धर्म को पूरे दुनिया में फैला रहे। उसका मकसद ये था कि हम कैसे लोगों पर हुकूमत करने, और हुकूमत करने के लिए जो भी गलतियाँ की, जो भी कुछ किए, किसी के साथ मतलब कि किसी को मारा या किसी को काटा या किसी पे जुल्म ढाया, तो उसका मेन मकसद क्या था? हुकूमत करना। तो उसको धर्म से मत जोड़िए, ये मत कहिए कि वो। यही सवाल है कि क्या अगर वो मुग़ल हुकूमत थी, अगर वो जालिम हुकूमत थी, अगर क्या उनका धर्म मुसलमान था, तो क्या पूरी मुसलमान कौम उसको उसी तराजू में तोलना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग इस तरह से देखते हैं कि मुगल, ये बाबर हो, जो भी बादशाह थे, तो आज जिस तरह से थोड़ा जुल्म किया, चाहे जो भी कुछ किया देश में आकर अपना, तो उसको धर्म से जोड़ना ये बिल्कुल गलत है।